कहने को तो यह दुनिया अजब गजब चीज़ों से भरी पड़ी है। कुछ को तो हम जानते हैं और कुछ से बिल्कुल अनजान है। दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो हर कोई जानता होगा, पर यहाँ कुछ ऐसी जगहें और भी हैं जो अजूबे से कम नहीं हैं। और आप तो बिल्कुल ही चौंकने जा रहे हो, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में जिनके बारे में जानकर आप सोच में पड़ जाओगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। रिशाद स्ट्रक्चर, जिसे आई ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, जो कि रहस्यमयी रूपायन रेगिस्तान का एक हिस्सा है जो कि मॉरिटानिया में स्थित है। ये बिल्कुल पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में बना हुआ है और अंतरिक्ष या आसमान से देखने पर आपको बिल्कुल एक आँख की तरह दिखाई देगा। इसकी शेप नेचुरली सर्कुलर है, जो अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाली बात है। आखिर क्या हो सकता है जिसने इसे इतना परफेक्टली बनाया। रिसॉर्ट स्ट्रक्चर का साइज हद से ज़्यादा बड़ा है और इसका रेडियस करीबन 50 किलोमीटर के आसपास है और इसकी चौड़ाई भी लगभग इतनी ही है। इसके सेंटर में एक छोटा सा उभार है जिसे बुई कांडा कहा जाता है। रिसॉर्ट स्ट्रक्चर का ओरिजिन अभी तक रहस्य बना हुआ है। क्या एलियंस हो सकते हैं इसके पीछे? आपको क्या लगता है? कमेंट करें और हमें बताएं। हमारे लिस्ट में अगला नाम है इटर्नल फ्लेम फॉल्स का, जो कि एक ऐसा झरना है जिसमें एक ऐसी आग चल रही है जो कभी नहीं बुझती। यूएसए के बफेलो में सिचुएटेड ये लोकेशन अपने आप में ही अनोखी है। ये झरना अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है और ट्रैकिंग करने वालों के लिए ये जगह एक स्वर्ग से कम नहीं है। पर इसकी वो बात जो इसे सबसे अलग बनाती है वो है वो छोटी सी आग जो इतने पानी के बीच भी बेखौफ होकर आसानी से चल रही है और आज तक नहीं बुझी। इस आग का कारण एक पेट्रोलियम जेल को बताया जाता है जिसमें मीथेन गैस भी इंक्लूडेड है। ये गैस झरने के पास इतने बड़े पैमाने पर नहीं जल सकती, लेकिन जब ये सही प्रेशर और टेम्परेचर पर होती है तभी ये गैस जलने लगती है और एक छोटी सी आग का रूप ले लेती है। ये झरना प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जुड़े विशेष धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगली बात करते हैं डोर टू हेल की। डोर टू हेल यानी नरक का दरवाज़ा। ये गैस क्षेत्र काराकुम रेगिस्तान के बीच में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से लगभग 260 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है और दुनिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड गैस भंडारों में से एक है। दरवाजे में स्थित 70 मीटर चौड़े लपटों और खौलती हुई मिट्टी वाले क्रेटर की वजह से स्थानीय लोगों ने इसे पाताल का दरवाज़ा भी बुलाना शुरू कर दिया था। 1971 में जब तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था, कुछ सोवियत जियोलॉजिस्ट यहाँ खुदाई करते हुए नीचे एक गैस से भरी हुई बड़ी गुफा तक पहुँच गए। यहाँ पहुँचते ही गुफा की छत गिर गई और उनका सारा खुदाई का सामान उसमें जा गिरा। यहाँ एक 70 मीटर बड़ा होल बन गया और उसमें से जहरीली गैस बाहर को निकलने लगी, जिससे आसपास के गांव वालों की जान पर बान आई। इस जहरीले रिसाव को रोकने के लिए उन्होंने सोचकर गैस में आग लगा दी कि कुछ दिनों बाद जब गैस खत्म हो जाएगी तो ये आग अपने आप खुद ब खुद बुझ जाएगी। लेकिन ये आग आज दशकों बाद भी जल रही है। इसमें से निकलने वाला गैस तुर्कमेनिस्तान में वन ऑफ द मेन एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में आता है। जब रात गहराती है तो अंधेरे में एक सुलगती हुई सुरंग की तरह लगता है ये पाताल का दरवाज़ा, जैसे कि एक ऐसा दरवाज़ा जो सीधा धरती की गहराई तक ले जाता है। अगली हम बात करेंगे एक और अनोखी जगह के बारे में जिसे कहा जाता है सलार दे उयूनी, जो कि बोलीविया में है और इसे दुनिया के सबसे बड़े मिरर के रूप में जाना जाता है, जो कि करीबन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सलार दे उयूनी बोलीविया का एक प्रमुख प्राकृतिक स्थल है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट फ्लैट है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ जब पानी भर जाता है तो ये एक बहुत बड़े वाटर बॉडी के रूप में दिखाई देता है और इसकी क्लैरिटी बिल्कुल क्रिस्टल्स की तरह एकदम साफ होती है। दूर से देखने पर यह एक मिरर का रिफ्लेक्शन देता है, जिससे ये पूरा एरिया एक बहुत बड़े मिरर में कन्वर्ट हो जाता है।
और इसकी खूबसूरती में 4 चांद तब लग जाते हैं जब यहाँ पानी भरा हो और पूर्णिमा की रात हो। इस नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ पर आते हैं। वीडियो के अंत में हम बात करेंगे रीड फ्लूट केव की। केव्स को हिंदी में गुफा कहा जाता है, जो कि आमतौर पर संकरी, अंधेरे से भरी और भयानक मानी जाती हैं। पर रीड फ्लूट केव एक ऐसी गुफा है जो इन सब फैक्ट्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। रीड फ्लूट केव एक नेचुरल केव है जो चीन के ग्वागंशी प्रांत के ग्वागंशी नगर में स्थित है। एक खास किस्म के सरकंडे या रीड से भरे होने के कारण इस गुफा का नाम रीड फ्लूट केव रखा गया। ये गुफा कई हजार साल पुरानी है और इसकी खोज 1940 में हुई थी। टूरिस्ट के देखने के लिए गुफा के अंदर नेचुरल पत्थरों से बने सुनहरे और गहरे रंगों का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, फिर हाजिर होंगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।